सोलरा पंचायत वासियों से कुछ सवाल। पहला सवाल, जब एक डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस की जरूरत होती है, वकील बनने के लिए एलएलबी की जरूरत होती है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, एक छोटी सी नौकरी करने के लिए कम से कम मैट्रिक पास होना अनिवार्य होता है, तो क्या एक मुखिया बनने के लिए कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए? दूसरा सवाल, अगर आपकी पत्नी डॉक्टर है तो क्या आपके पति इलाज करेंगे? अगर आपकी पत्नी शिक्षक है तो क्या आप स्कूल में पढ़ाएंगे? अगर आपकी पत्नी वकील है तो क्या आपके पति कोर्ट में बहस करेंगे? जैसे कि अगर महिला विधायक है तो क्या विधानसभा में उनके पति जाएंगे? अगर महिला सांसद है तो क्या लोकसभा में उनके पति जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसके लिए जो पद बना है वही काम करेगा। अगर पत्नी डॉक्टर है तो पत्नी ही मरीज का इलाज करेगी, ना कि पति, क्योंकि काम उनकी पत्नी का है। सरकार ने उनकी पत्नी को पढ़ाई और अनुभव के आधार पर डॉक्टर चुना है। ठीक इसी प्रकार जो पद जिस व्यक्ति के लिए है वही उस काम को कर सकता है। ठीक उसी प्रकार सोलरा पंचायत में मुखिया पद महिलाओं के लिए है, नहीं कि पुरुष के लिए। अगर आप किसी के पति की योग्यता के अनुसार मुखिया चुनते हैं तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ मुखिया महिला बनेगी, नहीं कि उसके पति। और पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंचायत, प्रखंड, जिला, राज्य की बैठक में जो मुखिया है वही जाकर बैठेंगी, नहीं कि उनके पति। इसका मतलब साफ है कि हम वैसे महिला मुखिया चुने जो उस काबिल है, जो हमारी बातों को अच्छी ढंग से पंचायत, प्रखंड, जिला में रख सके। उसके लिए पढ़ी लिखी तेज दिमाग होनी चाहिए, जिसके अंदर खुद सारे फैसले लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि 5 सालों तक वो मुखिया हमारे पंचायत के लगभग हजारों ग्रामीणों के बातों को सही ढंग से वरीय पदाधिकारियों के पास रख सके। कहीं ऐसी मुखिया मत चुनिए कि जो बेचारी कभी प्रखंड तक नहीं देखी हो। जिला की तो बात ही अलग है। और बात रही बोलने की, तो आज भी हमारे समाज में महिलाओं को सरकार रिजर्वेशन दे रही है, लेकिन बेचारी जो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली है, उसको कुछ कहते हैं कि मुखिया बनाए। अरे भाई, मुखिया तो वैसी महिला बननी चाहिए जिसके अंदर योग्यता हो, जो हमारी बातों को सही ढंग से प्रस्तुत कर सके, जो ऑफिसर से लड़ करके भी पंचायत का विकास करवाए, जिसको पंचायत चलाने का अनुभव हो, जिस मुखिया या मुखिया के परिवार के अंदर शालीनता, सद्भाव और सादगी हो, जिस मुखिया के साथ एक बच्चा से लेकर बूढ़ा तक बात कर सके, सबसे मिले, बड़े और बुजुर्गों की हमेशा चरण स्पर्श करे, जनता की हर बात को सुने। अगर जनता खरी खोटी कुछ सुनाती भी हो तो उसे भी बर्दाश्त करे, क्योंकि मालिक को लोकतंत्र में लड़ने का पूरा अधिकार है। यानी ऐसी मुखिया हो जिसके अंदर सारे गुण हो। सोलरा पंचायत की जनता चाहती है कि ऐसी मुखिया बने जो उस पर मालिक बनकर न बैठे, जो कि उसको जीने में, अपने सपनों को पूरा करने में मददगार साबित हो सके। वो रंगदारी नहीं करे और दबंगई नहीं करे, वो जात पात की राजनीति नहीं करे, सबको लेकर चल पड़े, बड़े बुजुर्गों को सम्मान दे, सबको एक बराबर नजर से देखे, उसके अंदर शालीनता और सहन शक्ति भी हो। क्योंकि अगर मुखिया के ऊपर सहन शक्ति नहीं होगी तो वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लेगा। इस परिस्थिति में मेरा पंचायत और पीछे चला जाएगा। हमें ऐसा मुखिया चाहिए जो किसी भी जाति धर्म के साथ मिलजुल कर चले। हमें ऐसा मुखिया नहीं चाहिए जो 20 लोगों का झुंड लेकर चले, दबंग मुखिया समझे। अगर ऐसा होगा तो गरीब जनता अपनी मुखिया से खुल्लम खुल्ला बात नहीं कर सकती है। इसलिए हमें आम आदमी जैसी मुखिया चाहिए, जो देखने से लगे ही नहीं कि मुखिया है, मतलब कि आम आदमी की तरह व्यवहार करे। आप अपने दिमाग से सोचिए और गौर कीजिए, सारे गुण मुखिया धनवंती यादव और उनके पति कृष्णा यादव से मिलते जुलते हैं। अगर किसी को धनवंती यादव फायदा नहीं दी है तो नुकसान भी नहीं किया है। इस जगह पर दूसरा मुखिया होता तो आप लोग भली भांति जानते हैं
आसपास के पंचायत में सुनने को भी मिलता है कि जो लोग मुखिया के चुनाव में विरोधी रहते हैं, उनको इलेक्शन जीतने के बाद बदला लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन 2016 से लेकर अभी तक धनवंती यादव और कृष्णा यादव के चुनाव जीतने के बाद सबका साथ और सबका विकास के तरीके को अपनाया है। आज तक मुखिया धनवंती यादव और उनके पति कृष्णा यादव किसी को रे शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया है। बदला लेने और लड़ाई झगड़ा करने की बात तो दूर है, ये बात भी सत्य है कि जितनी बात हम मुखिया धनवंती यादव और उसके पति कृष्णा यादव को कह देते हैं, शायद उतनी बात कोई और जनप्रतिनिधि नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। क्योंकि हम लोग कुछ साल पहले एक दबंग छवि के लोगों को मुखिया बनाकर देखा था। आप सबको याद होगा, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, सब सीन याद आ जाएगा। लोग उससे बात करने तो दूर, सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे। अगर कोई महादलित कुछ बोलता था तो हाथ और पैर तोड़ दिए जाते थे। यही नहीं, बांधकर मारा जाता था। साथ में 3-4 बंदूकधारी लोग चलते थे। इसलिए हम लोग जो वर्तमान में मुखिया धनवंती यादव और उनके पति कृष्णा यादव हैं, हम लोगों के लिए अच्छे हैं और सीधे साधे पढ़े लिखे नौजवान हैं। हम लोग इस बार फिर इन्हीं को जिताएंगे। आपके गांव में कुछ तो जरूर हुआ है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी गली में काम जरूर हुआ है। हो सकता है कि आपकी गली में नहीं हुआ हो, लेकिन कोई ना कोई नाली, गली, पुलिया जरूर बना होगा। तो कम से कम गांव का विकास तो हुआ। शेष बचा हुआ कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। आपके गांव में शौचालय का पैसा जरूर मिला होगा। हो सकता है किसी को नहीं मिला होगा। कुछ कारणवश वैसे लोगों का फॉर्म लेकर गया जिला के कार्यालय में जमा कर दिया गया है। शेष बचा हुआ शौचालय का पैसा जल्द आपके खाते में भेज दिया जाएगा। जीतने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पहली बार कॉलोनी में लगभग 1054 लोगों की सूची आई है। आज के जमाने में कॉलोनी में नाम आना भगवान के भेंट के बराबर है। मिलना ना मिलना वो अलग मसला है, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी पारदर्शी तरीके से सभी का कॉलोनी में नाम जोड़ा गया है, ऐसा किसी भी मुखिया के कार्यकाल में नहीं हुआ है। डंग के पिटवाकर फॉर्म जमा किए गए, घर घर लोगों के मकानों का जियो टैगिंग किया गया, जिसके बाद सभी का आधार कार्ड से जुड़वाया गया, तब जाकर इतना नाम आया है। मगध प्रमंडल में पहला ऐसा पंचायत है जहां इतना नाम कॉलोनी में जोड़ा गया है। पहले मुखिया लोग गांव में दलालों के माध्यम से कॉलोनी में नाम जोड़ते थे। यही नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था कि कब नाम जुड़ा और कब कटा। कम से कम मुखिया धनवंती यादव और उनके पति कृष्णा यादव ने अपने पंचायत में दलालों को सावधान कर दिया है। मुखिया धनवंती यादव और उनके पति कृष्णा यादव के साथ कोई दलाल नहीं चलता है। जितनी काबिलियत मुखिया धनवंती यादव और उनके पति कृष्णा यादव में है, शायद वैसा पूरे गया जिले में ऐसा मुखिया नहीं है, क्योंकि इनकी मैडम मुखिया धनवंती यादव बीकॉम ग्रेजुएट हैं। उनके पति कृष्णा यादव दिल्ली में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर समाज में न्याय दिलाने के मकसद से LLB किए और गया और पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इन दोनों के पास सारे गुण हैं। हमें ऐसी ही मुखिया चाहिए। अभी तक जितने भी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनमें सबसे अच्छी मुखिया धनवंती यादव ही हैं, क्योंकि मुखिया धनवंती यादव के पास 5 सालों का पंचायत चलाने का अनुभव है। उनके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक नेता में होनी चाहिए। बाकी सारे जितने लोग महिला मुखिया में खड़े हैं, वो सभी क्या उस लायक हैं? आप खुद समझिए। फिर भी अगर लगता है कि मुखिया धनवंती यादव के अलावा और कोई महिला उस लायक है, तो आप उनको वोट दे सकते हैं। अगर कोई महिला धनवंती यादव के जैसी नहीं है, तो फिर आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। सिर्फ एक विकल्प है, फिर से मुखिया धनवंती यादव।